हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम लोग शुरू करते हैं रिजोनेंस। ये फर्स्ट लेक्चर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए और उसके मैकेनिज्म को ड्रॉ करने के लिए रिजोनेंस का कंसेप्ट बहुत ही आवश्यक है। मैं आर्यन कुमार सिंह, मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का। तो चलिए शुरू करते हैं। रिजोनेंस हाइजेनबर्ग और इनगोल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था। रिजोनेंस होता क्या है? रिजोनेंस एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है जिसमें पोजीशन पाई बॉन्ड का और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। कैसे चेंज होता है तो मैं देखते हैं हम लोग एग्जांपल से। CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, या यहाँ पे एक लोन पेयर और एक निगेटिव चार्ज है। तो इसमें क्या होता है, ये निगेटिव चार्ज है, इस दोनों कार्बन के बीच में क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है और इस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग इस कार्बन पे हो जाता है। मीन्स एक और स्ट्रक्चर मेरे पास में मिलता है CH2। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये दो लोन पेयर है, ये दोनों बीच में कार्बन कार्बन का बीच में बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये मेरा एक डबल बॉन्ड हो गया। ओके, कैसे होता है निगेटिव चार्ज का, कैसे जनरेशन होता है, उससे हम लोग यहाँ से देखते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पे CH2 है, एक CH2 अगर CH2 डबल बॉन्ड अगर बीच में है तो कहने का सेंस यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड बनने में दो इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड बनने में भी दो इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर वन इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है किसी एटम का तो वहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा। टू इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो 2+2 चार्ज जनरेट होगा। वन इलेक्ट्रॉन का अगर किसी एटम के पास गेन हो रहा है तो वहाँ पे उस पर क्या होगा, एक निगेटिव चार्ज, और दो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो उस पर क्या होगा, एक दो निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो इस केस में हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, वो जो हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वहाँ पे ये क्यों खत्म हो जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन है तो ये दो इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कि एक बॉन्ड जब बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक का देखो, एक ही इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में गया है तो एक यहाँ पे निगेटिव जनरेट होगा। ओके, एक यहाँ पे क्या होगा आपका, एक निगेटिव जनरेट होगा। इस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसके कार्बन के साथ में बॉन्ड बन गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो यही है भी इसके पास में, एक ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है तो एक निगेटिव हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा। जैसे ही शिफ्ट होगा, जब ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेल के पास में एक पॉजिटिव जनरेट होगा। देखो हेड, जब एरो को बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर, टेल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज और हेड पे हमेशा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे देखो हेड आया है तो यहाँ पे निगेटिव आएगा एक, टेल से आगे बढ़ा है तो यहाँ पे निगेटिव, यानी पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रलाइज जो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। ओके, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसके पास है ही, एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा तो निगेटिव चार्ज विथ एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन ही इसके पास में है तो दो इलेक्ट्रॉन विथ निगेटिव चार्ज। तो हम लोग देखते हैं इसको, ये चीज क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है सिमिलर टाइप का ये स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी रिजोनेंस क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ओके, किसका हो रहा है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ये नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड में फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है, इसको हम लोग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो इसका शिफ्टिंग हो रहा है। देखिए, तो ये स्ट्रक्चर बना मेरे पास में, और इस दोनों का कंबाइंड मेरे पास में कहाँ है, ये वाले स्ट्रक्चर में। तो कंबाइंड CH2 कंबाइंड लिखना है, इसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड। ओके, इसमें क्या है, दोनों का इसमें कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ पे डॉट 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 देंगे। इस वाले बॉन्ड के पास में क्या था, यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे भी डॉट डॉट डॉट। इस कार्बन के पास में यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में निगेटिव आया तो माइनस डेल। यहाँ इस कार्बन के पास में क्या था, अगर आपके पास में निगेटिव था यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे डेल निगेटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव रहा था तो डेल पॉजिटिव आ जाता। ओके, और बाइटल डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है तो एक सिंगल बॉन्ड दिख ली। इस कार्बन के पास में पी एटॉमिक ऑर्बिटल, इस कार्बन के पास में पी एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे क्या है, ये पाई बॉन्ड है दोनों का। ओके, ये पाई बॉन्ड का पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसे बना हुआ है, इसका सेम स्ट्रक्चर ये हुआ, और यहाँ पे पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पे पाई जो है इसका क्या हो, एटॉमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बन गया है। ओके, एक और स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका भी शिफ्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। ओके,
तो जब यही यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग आगे होगा, हमेशा वन वे होगा शिफ्टिंग। ओके, याद रखना है वो चीज़। ओके, इसमें एक और स्ट्रक्चर क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो निगेटिव एक लोन पेयर, एक लोन पेयर एक निगेटिव चार्ज, चूँकि आपको हम पिछले अभी जस्ट बताया कैसे ये चीज़ आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसके पास में, एक निगेटिव चार्ज आएगा, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक का लॉस हुआ है, यहाँ पे निगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, चूंकि एक का यहाँ पे लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव गेन हो रहा है इस कार्बन को, यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसका अगर हाइब्रिड लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, पहले आप सिंगल सिंगल सारे को लिख लो, सिंगल 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 लिख लो। अब यहाँ पे एक क्या है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस डेल दे दो। यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, यहाँ इस पे नहीं है, दोनों में, इस दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। इस दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी एक डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्लोरीन के पास में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पॉजिटिव आया है तो डेल प्लस दे देंगे। ओके, ये आपका हो गया क्या, एक रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रिजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ओके, अब हम लोग एक कंसेप्ट आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का। ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आता है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये यही वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाला नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इन्वॉल्व हो रहा है रिजोनेंस में। ओके, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और ये प्रेजेंट होता है अनहाइब्रिडाइज पी एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, अनहाइब्रिडाइज पी एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है और इसका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ओके, इसलिए कि इसका तो इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो सिंगल बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो ये हो गया नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग में 2 तरह का हो सकता है, या तो पाई हो सकता है, या तो पाई हो सकता है, पाई नॉन बॉन्डिंग हो सकता है इलेक्ट्रॉन, या तो हो सकता है आपके पास में सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। पाई नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है आपका, यही वाला पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, देखिए पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सिग्मा क्या है, तो पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें, पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेशन आ रहा है इसका, यानी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है रिजोनेंस में, और ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो हम लोग देख लिए पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, तो देख लिए कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, कैसे वो रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब देखिए सिग्मा क्या होगा, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन होगा लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो आप देखिए, अगर ये एक मेरे पास में स्ट्रक्चर है, ओके, ये एक निगेटिव चार्ज है, एक लोन माइनस चार्ज है, ओके, निगेटिव चार्ज और एक लोन पेयर है, तो देखिए कभी भी तो इसका तो नहीं होगा ना, कभी भी ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये लोन पेयर आएगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये शिफ्टिंग हो जाएगा, यानी ये चीज कोई मतलब इसका कोई यूज ही नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास CH2 है, CH है, लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन, इसका भी कुछ नहीं होगा, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है इसका, तो इसको बोलते हैं सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर हम लोग के पास में हम लोगों ने देखा रिजोनेंस के बारे में, अब हमको बताइए आप लोग। ओके, सॉरी, यहाँ पे CH2CH है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिग्मा नॉन बॉन्डिंग है, इसलिए कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसका क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है रिजोनेंस में। ये बेंजीन था, एक निगेटिव चार्ज था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, रिजोनेंस होगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेता है रिजोनेंस के। ओके, मेरे पास में 2 स्ट्रक्चर है, एक मेरे पास में CH3 है, एक N है, डबल बॉन्ड O है, एक पास में O है। ओके, एक और स्ट्रक्चर है मेरे पास में CH3 है, NOO। ओके, निगेटिव चार्ज, ये मेरे पास में दिया हुआ है, गिवन है, फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकेंड स्ट्रक्चर। देखो इस एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है कि आपका ये और ये एक दूसरे का क्वेश्चन है कि एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या चार्ज, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए क्या है आपका एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। और कभी भी एटम का शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए रिजोनेंस में, कभी भी एटम का शिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो आपका वो रिजोनेंस नहीं है, वो रिजोनेंस एक दूसरे का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक दूसरे का वो नहीं है। ओके, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों जैसे हम लोग ये देखें, ये एक दूसरे का क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। ओके, देखिए अब लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। पाई बॉन्ड को चेंजिंग और पाई बॉन्ड को चेंज करने से और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को चेंज करने से क्या हुआ, बहुत सारे नंबर एक स्ट्रक्चर हम लोग को मिल रहे थे। देखिए इसमें देखिए बहुत सारे स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे, डिपेंडिंग करेगा वो कैसा स्ट्रक्चर है आपके पास में। बेंजीन टाइप है तो वो ज़्यादा मिलेगा उसमें। ओके, तो उसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं कैनोनिकल, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये सबको बोलते हैं। तो बहुत सारा मिलेगा मुझे। ओके, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। और देखो रिजोनेंस जो हाइब्रिड होता है, ये क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड ये कंट्रीब्यूट, जितने भी रिजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है उसका एक क्या है, ये पूरा कंबाइंड इफेक्ट दिखेगा आपको इसमें, यानी सारे का कंट्रीब्यूशन इसमें मिलता है। ओके, रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर जो होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल, ये हाइपोथेटिकल होता है। ओके, लेकिन जो रिजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। ओके, रिजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। देखो रिजोनेटिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, सॉरी लोकलाइज्ड होता है। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे लोकलाइज है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन है, मतलब आपको कहीं एक जगह फिक्स नहीं मिलेगा आपको। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ओके, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, कभी भी जो आपका रिजोनेंस जो हाइब्रिड होगा, रिजोनेंस जो हाइब्रिड होगा उसका स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगा किससे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मीन्स ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड है इसका जो आपका जो रिजोनेंस स्टेबिलिटी होगा वो कभी भी ज़्यादा होगा जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उससे होगा। ओके, तो अगर हम लोग बात करें रिजोनेंस एनर्जी की, रिजोनेंस जो एनर्जी होता है, रिजोनेंस एनर्जी वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस रिजोनेंस हाइब्रिड। ओके, यानी मेरे पास में अगर देखो यहाँ पे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर में अगर मोस्ट स्टेबल को अगर मिल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, आपका मोस्ट स्टेबल मिल रहा है उसका, और आपका जो रिजोनेंस हाइब्रिड है, रिजोनेंस हाइब्रिड उसका जो डिफरेंस होगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिजोनेंस एनर्जी हो जाएगा। ओके, और मैं बता दूं मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें देखोगे आप ऑक्टेट कंप्लीटली उसका कंप्लीट होगा, उसमें सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, उसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और रिजोनेंस हाइब्रिड से उसको माइनस कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, रिजोनेंस एनर्जी मिल जाता है। ओके, मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, कितना सर मैग्नीट्यूड होगा इसका, रिजोनेंस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। ओके, डीलोकलाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, रिजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा। और हो सकता है नंबर ऑफ आपका अगर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका अगर इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपको रिजोनेंस एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ओके, देखो स्टेबिलिटी कभी भी, स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, मीन्स अगर हम लोग ग्राफ की बात करेंगे, अगर ग्राफ देखेंगे तो कभी भी ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्राफ है मेरे पास में, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है मेरे पास में, तो इसमें क्या होगा, ये आपका जो ये जो स्टेबिलिटी होगा, अगर जो रिजोनेंस हाइब्रिड है, चूंकि रिजोनेंस एनर्जी क्या होता है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर माइनस रिजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो देखो रिजोनेंस हाइब्रिड का क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड कभी भी पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आएगा, चूंकि उसका क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी उसका क्या होता है,
ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसका, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, कम होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में ग्राफ में वो ऊपर आपको मिलेगा। तो इस दोनों का जो डिफरेंस हो जाता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या हो जाता है आपके पास में रिजोनेंस एनर्जी हो जाता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रिजोनेंस एनर्जी। ओके, ऐसे ही बोल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही आपका रिजोनेंस एनर्जी हो जाता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक और, जो आपके पास में ये दोनों हम स्ट्रक्चर कंसीडर किए हैं, तो इसमें अगर रिजोनेंस एनर्जी की बात करेंगे, ओके, तो इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर का देखो, यहाँ पे देखो सारे सेम है, ये भी सेम आया, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, और इसमें देखो, इसको देखो Cl है, तो यहाँ पे देखो Cl पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहाँ पे C निगेटिव आ गया है। इसमें क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि सारे अलग अलग आ रहे हैं। ओके, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे अगर नहीं आता, देखो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर मिल गया नहीं, CH2 निगेटिव, डबल बॉन्ड, तो इसको इक्विवेलेंट बोलेंगे, इसको नॉन इक्विवेलेंट बोलेंगे। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं फिर, तो उस केस में क्या हो जाएगा रिजोनेंस एनर्जी, तो रिजोनेंस एनर्जी जो होगा किसका, आपके पास में जो इक्विवेलेंट वाला होगा, इक्विवेलेंट जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, ये रिजोनेंटिक स्ट्रक्चर का होगा, उसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वाले का नॉन इक्विवेलेंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आपका। ओके, अब मेरे पास में आता है कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो जो पार्टिसिपेटिंग जो एटम होगा, जो पार्टिसिपेट जो एटम करेगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरे पास में वो कोप्लेनम होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए। जब प्लेन में नहीं रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपका रिजोनेंस नहीं होगा, इसलिए उसको कोप्लेनर होना चाहिए। ओके, दूसरा में क्या होना चाहिए, सारे जो पी एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो को एक्सियल होना चाहिए। ओके, तो ऑल पी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, वो को एक्सियल होना चाहिए। ओके, को एक्सियल होना चाहिए। अच्छा, अब देखो जो पी एटॉमिक ये जो पी एटॉमिक जो ऑर्बिटल है ना, ये क्या होना चाहिए, या तो पी वाई या तो पी जेड होना चाहिए। ओके, और ये तो पी होना ही चाहिए। तो देखिए, इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, और इसको, और बहुत सारे जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आपको वहाँ पे उस PDF में डाला गया है। मेरे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।